हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनओएसटी के मूल कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एस्पिरिन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C9H8O4। ठीक है, ये एस्पिरिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन अ टैबलेट वेइंग 360 mg। ये एस्पिरिन का जो गिवन वेट है ना, ये एस्पिरिन का गिवन वेट है। तो हम पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पिरिन देखते हैं कि इतना यदि वेट दिया हुआ है तो इसमें कितना एस्पिरिन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए, एस्पिरिन का हम लोग मोलर मास यदि निकालेंगे तो कार्बन का मास कितना 12, तो 9 9 इंटू 12 कितना हो जाएगा 108, प्लस 8 ऑक्सीजन है तो 8 इंटू 1, प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16, तो एस्पिरिन का मास कितना आ गया 180 ग्राम पर मोल। अब देखिए, एस्पिरिन का ये मोलर मास आ गया। अब हम देख लेते हैं कि एस्पिरिन के कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पिरिन। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम लोग यदि उस फॉर्मूले में लगाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पिरिन जो आ रहा है, देखिए इन्होंने एस्पिरिन का जो मास दिया हुआ 360 mg दिया हुआ, मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन जो भी इसका मोलर मास आया है 180। इससे जब डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ मोल, इतना मोल एस्पिरिन आया। अब देखिए, एक एस्पिरिन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C9H8O4। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन है। एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन, तो एक मोल मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन होगा, 4 मोल ऑक्सीजन। तो देखिए, यदि 4 मोल ऑक्सीजन है तो इतना जो यहाँ पे आया 2 इंटू 10⁻³ मोल एस्पिरिन में कितना होगा, 4 इंटू 2 इंटू 10⁻23, सॉरी -3, मतलब 8 इंटू 10⁻³ मोल ऑक्सीजन के एटम्स आएंगे, है ना। अब यदि 8 इंटू 10⁻³ मोल ऑक्सीजन के एटम आए तो मोल्स को हम लोग नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एन ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23 रख रहे हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4.8 इंटू 10⁻21। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसमें बोल रहा है कि 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस कंटेनिंग ओनली सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम। एक गैस है, कैसा आइडियल गैस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स है। हमें नहीं पता सल्फर के कितने एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है। तो मान लेते हैं कि हम लोग इसका मोलर मास जो है कैपिटल एम है। ठीक है, इसका मोलर मास कितना है, कैपिटल एम है। उसे वो बोल रहा है कि 20 ग्राम एक आइडियल गैस का है जिसमें सिर्फ सल्फर ऑक्सीजन है। उसका ऑक्यूपाई 5.6 लीटर। उसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है अपने को यहाँ पे 5.6 लीटर दिया हुआ है, और प्रेशर 1 एटीएम दिया हुआ है। एक एटीएम प्रेशर पे उसका वॉल्यूम कितना है 5.6 लीटर। देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, एक एटीएम प्रेशर दिया हुआ है। टेम्परेचर 273 केल्विन। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। और 1 एटीएम और 0 डिग्री सेल्सियस ये क्या होता है, एसटीपी कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देन व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ दिस गैस, वो पूछ रहा है इस गैस का मोलिकुलर वेट क्या है। हम लोग जानते हैं कि एसटीपी पे नंबर ऑफ मोल्स जो होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 होता है। मतलब गिवन वॉल्यूम कितना है 5.6 अपॉन 22.4, तो 1/4 आएगा। मतलब ये हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ गया। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले पे लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मुलेशन, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है गिवन मास जो कि यहाँ पे 20 ग्राम है, गिवन मास, और मोलर मास हमने कितना माना है m, 20 अपॉन m। और यही जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो इक्वल होगा जो यहाँ से एसटीपी वाले से आया था 1/4 के इक्वल। तो इसको हम लोग 1/4 के इक्वल रख देंगे। और यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो m का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो जाएगा, या फिर 80 AMU इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा, सॉरी मोलिकुलर वेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है, NH4 3PO4। ये अमोनियम फॉस्फेट है। इसमें बोल रहा है कि 6 मोल्स हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, देखिए हम लोग अमोनियम फॉस्फेट क्या है NH4 3PO4, और इसमें बोल रहा है कि 6 मोल हाइड्रोजन एटम है। एक सैंपल है जिसमें 6 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें कितना ऑक्सीजन एटम होगा। देखिए इसमें क्या करना होता है, हम लोग एक मॉलिक्यूल को सबसे पहले देखते हैं। क्या, एक मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल में यदि हम लोग देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब 12 हाइड्रोजन एटम था तो 4 ऑक्सीजन एटम था। तो यदि एक हाइड्रोजन एटम होता तो कितना 4/12 ऑक्सीजन एटम होता। तो यदि 6 हाइड्रोजन एटम होता, 6 हाइड्रोजन एटम होता तो कितना ऑक्सीजन होता,
तो 4/12 इंटू 6 इतना क्या हो जाता है ऑक्सीजन एटम। मतलब टोटल इसको यदि कैलकुलेट करेंगे 6 2 जा 12 2 2 जा 4 मतलब 2 ऑक्सीजन। जब 6 हाइड्रोजन होता तो 2 ऑक्सीजन होता। वैसे ही जब 6 मोल हाइड्रोजन होता तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3 लीटर ओजोन है। 3 लीटर ओजोन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 8.21 एटीएम प्रेशर। देखिए हमें कितना दिया हुआ है, प्रेशर जो दिया हुआ है 8.21 एटीएम है। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। वो हमसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने ऑक्सीजन के मोल्स हैं। वो ओजोन के नहीं पूछ रहा, ओजोन के नहीं पूछ रहा, वो किसका मोल्स पूछ रहा है, ऑक्सीजन का। देखिए लेकिन ये अपने पास जो गैस है वो गैस कौन सा है, ओजोन। पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन निकालते हैं। हम लोग फॉर्मूले से, आइडियल गैस के फॉर्मूले से जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर कितना है 8.21 एटीएम, वॉल्यूम कितना है 3 लीटर। इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस क्या है O3, तो नंबर ऑफ मोल्स एन O3 लिखा हमने, इनटू आर, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है इसलिए आर का हम लोग वैल्यू 0.0821 लेंगे। और टेम्परेचर टी का वैल्यू कितना है 300 केल्विन। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 से 100 टाइम्स में 300 कैंसिल हो जाएगा, 0.0821 से 100 टाइम्स में 8.21 कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। मतलब देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 कितना आया है 1। देखिए एक O3 में कितना ऑक्सीजन, एक O3 में 3 ऑक्सीजन, तो एक मोल O3 में कितना ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन। सिंपल, कितना हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 मोल ऑक्सीजन। तो इसको अकॉर्डिंग आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये है कि हमें इतना, कोई एक एलिमेंट है जिसका वेट, जो कोई एक एलिमेंट है जिसका वेट 1.15 ग्राम है। सॉरी, देखिए इसमें क्या बोला है यहाँ पे, कोई एक एलिमेंट है जिसके 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स का वेट जो दिया हुआ है 1.15 ग्राम दिया हुआ है। तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास उसने पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि यदि इतना एटम दिया हुआ है, इतना एटम, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए नंबर ऑफ मोल्स का दो फॉर्मूला होता है, एक गिवन वेट अपॉन मोलर मास, दूसरा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो तो फिर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये सेकंड वाला फॉर्मूला। जब वो हमें गिवन वेट और मोलर मास हमें पता हो तब हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमें गिवन वेट तो है लेकिन कंपाउंड का मोलर मास नहीं पता है। एन एलिमेंट बोला है जो कि अननोन एलिमेंट है, वो हमें नहीं पता वो कौन सा एलिमेंट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे और निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है उसको Na से डिवाइड करेंगे। मतलब 3.011 इंटू 10⁻22 को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो 1/20 मोल, 1/20 मोल उस एलिमेंट का है ना। अब देखिए उसका एटॉमिक मास पूछा है ना। देखिए यदि 1/20 मोल का वेट, वो साफ साफ दिया हुआ है कि इतना एटम का वेट 1.15 ग्राम है, मतलब 1/20 मोल का वेट 1.15 ग्राम है। तो एक मोल का वेट कितना हो जाएगा, एक मोल का वेट 20 इंटू 1.15 मतलब 23 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा 23 ग्राम। अब देखिए ये जो है ना एक मोल का वेट है, ये जो है एक मोल का वेट है 23 ग्राम। अब यदि पूछ ले, यदि एक मोल का वेट दिया है और यदि एक एटम का वेट पूछ ले तो सिर्फ अपने को क्या करना होता है, यूनिट चेंज होता है। ये ग्राम में यूनिट था और यहाँ पे क्या करना होता है, सिर्फ AMU में कन्वर्ट कर देना होता है। जब जब एक मोल का मास ग्राम में होता है, देखिए एक मोल का मास किसमें, ग्राम में, और यदि हमें उसको एक एटम के मास पूछ ले वहां से तो फिर हमें सिर्फ यूनिट चेंज कर देना है, यूनिट को किसमें कन्वर्ट कर देना है, AMU में। बाकी ये जो डेटा है 23 वो तो सेम ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब वो बोल रहा है सेम वही पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है जिसके एक एटम का वेट इतना है। ठीक है, एक एटम का वेट इतना है, तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 20 kg इज।
एक एलिमेंट का वेट कितना दिया हुआ है, देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे वेट ऑफ वन एटम कितना दिया हुआ है 6.643 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतना एक एटम का वेट दिया हुआ है। तो एक मोल एटम का वेट कितना हो जाएगा, यदि एक का वेट इतना है तो एक मोल का वेट कितना हो जाएगा, जो ये 6.643 इंटू 10⁻⁻23 इंटू एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 ग्राम आ रहा है, एक मोल का वेट 40 ग्राम। और हम लोग जानते हैं एक मोल के वेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। क्या बोलते हैं, मोलर मास। मतलब अपने को मोलर मास मिल गया, मोलर मास कितना मिल गया 40 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ उसका कितना 20 केजी दिया हुआ है। मतलब देखो यहाँ पे वेट जो गिवन, सॉरी यहाँ पे जो वेट गिवन है वो कितना है 20 केजी, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 20,000 ग्राम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। गिवन मास 20,000 है और मोलर मास 40 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 500 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम का मास इतना ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन 1 ग्राम, ठीक है। अच्छा देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, वो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक एटम का मास कितना दिया हुआ है, एक एटम का मास 3.9854 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम दिया हुआ है, एक एटम का मास। ये किसका मास है, एक एटम का मास। तो बोल रहा है कि एक ग्राम में कितना होगा। हम लोग इसको देखिए यूनिटरी मेथड से बड़े सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इन्होंने दिया हुआ है 3.9854 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतने ग्राम में एक एटम है, इतना ग्राम में एक एटम है। तो एक ग्राम में कितना एटम होगा, इतने में एक, तो एक में कितना 1/, इतना है ना 1/3.9854 इंटू 10⁻⁻23। यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻22। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में लेकिन आंसर जो है कुछ और दिया हुआ है 2.509 इंटू 10⁻23। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा, ये जो आंसर है गलत दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे 10⁻22 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम का मास किसमें है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हाइड्रोजन के मोल्स कितना है 5 मोल, ये मॉलिक्यूल है 5 मोल C2H2O4 मॉलिक्यूल है। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, देखिए एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, तो 5 मोल में कितना 10 मोल हाइड्रोजन, कितना 5 मोल में 10 मोल हाइड्रोजन। यदि 10 मोल हाइड्रोजन है, 10 मोल हाइड्रोजन का वेट कितना, एक मोल हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम, 10 मोल हाइड्रोजन का वेट 10 ग्राम। देखिए अब नेक्स्ट ऑप्शन बी पे आते हैं, 1.1 मोल, यहाँ पे ऑप्शन बी 1.1 मोल C3H8O3, ठीक है। क्या दिया हुआ है 1.1 मोल C3H8O3। अच्छा देखिए सबसे पहली बात, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए जो भी इस मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है उसको नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.1 मोल दिया हुआ है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 8 हाइड्रोजन है, तो 8.8 मोल हाइड्रोजन आ गया। और एक मोल का वेट हम लोग हाइड्रोजन का क्या जानते हैं 1 ग्राम, तो 8.8 मोल का वेट 8.8 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी पे 1.5 मोल C6H8O3। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ उस मॉलिक्यूल का है 1.5 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 8 है ना, तो फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे कुछ करेक्शंस है। तो यहाँ से यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 ग्राम, यहाँ से कितना आ जाएगा 12 ग्राम। और यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डी पे दिखाएंगे 4 मोल C2H4O2 दिया हुआ है, 4 मोल C2H4O2। देखिए एक में कितना 4 हाइड्रोजन, तो 4 में कितना 16 हाइड्रोजन, मतलब 4 मोल में कितना 16 मोल हाइड्रोजन। यदि 16 मोल हाइड्रोजन है तो फिर इसका वेट कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो सबसे ज्यादा वेट कहाँ पे है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑप्शन ए दिया हुआ है 10 ml वाटर। अच्छा देखिए 10 ml वाटर, हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है
डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml, लिक्विड वाटर का है ना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml का वेट 1 ग्राम होगा। इसका मतलब क्या हुआ 1 ग्राम है 1 ml में, मतलब 1 ml का वेट कितना होगा 1 ग्राम। इन्होंने कितना दिया हुआ हमें 10 ml, 10 ml मतलब कितना 10 ग्राम। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10/18, गिवन मास 10 ग्राम अपॉन 18 है ना। 10/18 इतना मोल्स किसका हो जाएगा वाटर का। और एक वाटर में एक ऑक्सीजन है, एक वाटर में एक ऑक्सीजन है, इसीलिए जितना मोल्स वाटर का होगा वही नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का होगा। यदि हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो 0.56 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी पे चलिए। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है 0.1 मोल V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये सॉलिड दिया हुआ है ना। ये सॉलिड और ये सब तो जो स्टेट दिया हुआ है यहाँ पे, स्टेट का तो वैसे कोई खास काम है नहीं, कोई काम है नहीं। 0.1 मोल, अच्छा देखिए एक मॉलिक्यूल में कितना 5 ऑक्सीजन, तो एक मोल मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल में यदि 5 है तो एक मोल में कितना हो जाएगा 5 मोल, तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा 0.5 मोल, 0.5 मोल इतना ऑक्सीजन हो जाएगा, कितना 0.5 मोल। अब देखिए ऑप्शन सी पे 12 ग्राम O3। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले हम लोग ऑक्सीजन यदि निकालेंगे तो जो भी एक ऑक्सीजन में कितना, सॉरी एक ओजोन में कितना ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, तो सबसे पहले हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन होगा वो निकाल देंगे, 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन क्या हो जाएगा जो भी गिवन वेट है अपॉन उसको मोलर मास कर देंगे, 12 अपॉन ओजोन का मोलर मास 48, तो कितना हो जाएगा इसको कैलकुलेट करेंगे 3/4 मतलब 0.75 मोल। अब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या है देखिए, सबसे पहले यहां से हम लोग देख सकते हैं देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा उससे डबल क्या होगा ऑक्सीजन होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हो जाएंगे, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं उसको Na से डिवाइड कर देंगे, 12.044 सॉरी 12.04 इंटू 10⁻23 को यदि हम लोग डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, उसको 2 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए यहाँ से 6.022 से 12.044 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 10⁻23 से 10⁻23 तो 4 मोल ऑक्सीजन होगा। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है कहाँ पर है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है रीअरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि मास इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज करना है, और हम लोग जानते हैं कि मास इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 0.5 और मोलर मास O3 का कितना होता है 48, तो इसका मास कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 48 इक्वल टू 24। ऑप्शन 3 पे देखते हैं, इतना मॉलिक्यूल दिया हुआ है 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ये इतना मॉलिक्यूल किसका दिया हुआ O2 का, तो मोल्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3.011 अपॉन 6.022, ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और मोलर मास O2 का कितना होता है 32, ये क्या है मोलर मास। यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16। अब देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन यहाँ पे 2 पे 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 0.5 ग्राम एटम दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 0.5 ग्राम एटम। देखिए ग्राम एटम मतलब क्या होता है, ग्राम एटम मतलब मोल होता है, मतलब 0.5 मोल ऑक्सीजन दिया हुआ है। 0.5 मोल ऑक्सीजन मतलब कितना 8 ग्राम, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 इंटू 16 कितना हो जाएगा ये 8 ग्राम। ऑप्शन 4 पे चलिए देखिए 5.6 लीटर O2 सॉरी 5.6 लीटर CO2 एट STP। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा 5.6 अपॉन 22.4, उसके बाद से ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें तो निकालना वेट है तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44, यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ये कितना हो जाएगा 411, यहाँ से कितना हो जाएगा 11 ग्राम। तो सबसे ज्यादा मास किस, देखिए ऑर्डर में हमें अरेंज करना है ना,
सबसे ज्यादा मास किसका है, ऑप्शन ए का। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन देखो कहाँ कहाँ पे है, ऑप्शन ए, और थर्ड में 1 का मास सबसे ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे 16 है, ये 16 किसका है, थर्ड का मास है, 1 से कम है थर्ड का, ठीक है। उसके बाद 4O2 में ज्यादा कौन है, 4O2 में ज्यादा मास किसका है, 4 वाले का मास ज्यादा है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। थैंक यू एवरीवन।